कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो, कुछ विशेष करो। कितने लोग तो बस सोचते रहते हैं पापा की जेब से 100 रुपये कब चुरा लूं, इसी में दिमाग लड़ाते रहते हैं। कितने लोग बस इतना सोचते हैं जब चांस मिले तो पौज मंगा कर पी लूं। कितने लोगों का दिमाग तो नशा व्यसन में ही घूमता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो चोरी चपारी में घूमता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो ईर्ष्या द्वेष में ही सड़ता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो दूसरों को बहकाने में ही सड़ता रहता है। कितने लोगों का दिमाग दूसरों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। कितने लोगों का दिमाग दूसरों की उन्नति को देख करके जलन में जलता रहता है। कितने लोगों का दिमाग तो पारिवारिक कलह कलेश में नष्ट होता रहता है। इन सारे जंजालों से ऊपर उठ जाओ और अपनी सामर्थ्य का सही प्रयोग करो। ये खटर पटर कभी मिटने वाली नहीं है। आप शक्तियों का सही प्रयोग करो, ये सारा झंझट पीछे छूट जाएगा और तुम्हारी उन्नति के फाटक खुलना शुरू हो जाएगा। तुम सोच लो घर का सब झगड़म झगड़ी मिट जाए तब हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सब कमी तो सबके घर रहती है, कहीं पूर्ति होती ही नहीं है। कार्य को प्रारंभ कीजिए, कार्य भी एक दिन पूरा हो जाएगा और आपकी व्यवस्थाएं भी पूरी हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और संसार से हंसते हंसते तुम विदा हो जाओगे। हाय हाय करके मत जियो, हंसते हंसते जियो। रोते रोते पैदा हुए हो, हंसते हंसते जी लो, हंसते हंसते मर जाओ और सबको हंसाते हंसाते सबके साथ में समय गुजार लो। क्योंकि ये संसार किसी का परमानेंट नहीं है, यहाँ सबको एक दिन विदा होना है। इसलिए मनुष्य को हंसने की कला प्रकृति ने दिया है। जानवर नहीं हंस सकते, चिड़िया नहीं हंस सकती, रीछ भालू नहीं हंस सकते, घोड़े नहीं हंस सकते, लेकिन मनुष्य जैसा ठहाका मारकर हंसता है। परंतु दुर्भाग्य है, अचंभव है कि मनुष्य न जाने किस टेंशन में पड़ा रहता है, ये भी ठहाका नहीं लगा पाता है। ये हाय हाय की जिंदगी जीता है। ठहाका मारा करो, फिर ना तो शुगर होगी, ना बीपी गड़बड़ होगा और ना तो आपके माइंड का स्मरण कम होगा और ना तो आपके चेहरे का नूर कमजोर होगा। आप 80 साल में भी चमकते रहोगे और स्मरण शक्ति बुद्धि इतनी प्रचंड रहेगी। केवल 10 ठहाका दिन भर में मार दिया करो, 10 ठहाका मारो और बुढ़ापे में हंसो। कितने बूढ़े लोग तो 20 साल तक मुस्कराए भी नहीं। आज मैं शोभा यात्रा में निकल रहा था तो एक आदमी खड़ा था, उसकी ओर देखकर मैं मुस्कराया तो भी वो नहीं मुस्कराया। फिर मैं थोड़ा और हंसा तो मेरी ओर और घूर कर देखा कि ये पागल है क्या। फिर मैं थोड़ा और मुस्कराया तो थोड़ा सा मुंह खोला उसने, लेकिन हंसा नहीं। न जाने किस टेंशन में पड़ा है। ये सब जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो। दुनिया के झमेले, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। दुनिया के झमेले, गा दूं पूरा। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, अफसोस बस यही है। क्या एक रोज हम न होंगे, अफसोस बस यही। जिस घर की चिंता करते हो घर तो रहेगा, लेकिन चिंता करने वाला चिता में जलेगा। इसलिए याद रखना, तुम भी जाने वाले हो, क्यों चिंता करते हो। दुनिया के झमेले ये, दुनिया के झमेले हरगिज न रहेंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं हो, ये हरगिज कम नहीं होने वाले झमेले। आप देख रहे हैं बचपन से आपके झमेला चल रहा है। जवानी में झमेला, बुढ़ापे में झमेला, मरते समय झमेला, झमेला में झमेला।
केवल 2 दिन मेला, बाकी सब झमेला। कम मेला, मैं बताऊंगा मेला। जब तुम्हारा विवाह होता ना, तब एक दिन मेला लगता है। तुम्हारे विवाह में ढोल बजती है और बैंड बाजा बजता है और लोग फुलझड़ी फोड़ते हैं और पटाखे फूटते हैं और तुम घोड़े पर बैठकर चलते हो। उस समय तुम्हारी अकड़ देखने वाली होती है। क्या बात है। लेकिन जो नीचे चल रहे हैं ना, वो भी हंसते हैं और नाचते हैं, खूब कमर हिलाते, खूब हाथ फेंकते हैं और तुम्हारी तरफ देखते हैं घोड़े पर बैठे हो। तो वो क्यों हंसते जानते हो? कि आज भर बैठ ले तो घोड़े पर, कल से खुद घोड़ा बनेगा तू। एक मेला तो लगता है तुम्हारी शादी के दिन, और दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो, मृत्यु हो गई, तो तुम्हें दफन करने के लिए मेला लगता है। 200-500 लोग आ जाते हैं, दफन कर देते हैं। दुख में लोग आ गए और शादी में आ गए। बस 2 दिन तो मेला, तो बाकी दिन क्या होता है? बाकी दिन सब झमेला। और जहाँ झमेला है ना, फिर कोई आता नहीं है। तुम्हें झमेला में फंसा हुआ देख करके लोग मुस्कुराते हैं कि झेलो, अच्छी बात है। झुमझुमका गिरा रे अमरवाड़ा की बाजार में। खूब फंसे महाराज। कौन छुड़ाए? लेकिन यदि आपके ऊपर सत्संग का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है, संयम नियम का प्रभाव है, आपको ज्ञान है, बोध है, चेतना जागृत हो चुकी है और आपका मन आपके बस में है, तो याद रखना, ये जो जिंदगी भर का झमेला है, ये भी जिंदगी का एक मेला बन जाता है, एक खेला बन जाता है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख, अगर सुबह सुबह दुख आए ना, तुम स्थिर रहो, धैर्य से रहो, घबराओ मत, सोच विचार ज्यादा मत करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, समय देखो। दोपहर तक वो दुख हल्का हो जाएगा, शाम तक वो दुख आधा हो जाएगा, रात बीतेगी, सुबह दुख निकल कर भाग जाएगा। क्योंकि दुख की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर। एक शायर कहता है, दुख की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। घबराते क्यों हो? दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है,
जिसने संकट झेला है। अगर राम भगवान इतना दुख न उठाते तो उनका नाम अमर न होता। महाराणा प्रताप घास की रोटियां जंगलों में भटक कर न खाते, इतना दुख न उठाते तो उनका नाम भी अमर न होता। मीराबाई इतना कष्ट न उठाती, उसका नाम अमर न होता। महारानी लक्ष्मीबाई इतना संघर्ष न करती अंग्रेजों के साथ में, उसका नाम भी अमर न होता। और सिवरी जा करके इतनी बड़ी तपस्या न करती जंगल में, तो उसका नाम भी अमर न होता। ये गद्दों पर सोने वालों का नाम अमर नहीं होता है, संघर्ष करने वालों का नाम अमर होता है। कभी घर के लिए संघर्ष करो, परिवार के लिए संघर्ष करो, फैमिली के लिए संघर्ष करो, धर्म के लिए संघर्ष करो, गौ माता के लिए संघर्ष करो, देश के लिए संघर्ष करो, राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष करो, राजनीति में संघर्ष करो। संघर्ष करोगे तब आपका नाम अमर हो जाएगा। संघर्ष की जरूरत है। छोटी सी समस्या आ गई, घबरा गए, मैदान छोड़ दिया, बस मिट गए आप, खत्म हो गए। घबराइए मत। चुनाव हार जाओ फिर मैदान में आ जाओ, चुनाव जीत जाओ फिर मैदान में आ जाओ। मिनिस्टर बन जाओ तो फिर मैदान में आओ, चीफ मिनिस्टर बनो। चीफ मिनिस्टर न बन पाओ तो केवल मिनिस्टर रहो। डॉक्टर बनो तो बड़े डॉक्टर बनने के लिए फिर संघर्ष करो, पढ़ना जारी रखो। कितने लोग डॉक्टर हो गए, बस किताब खोल कर नहीं देख रहे। पुरानी दवाइयाँ बंद हो गई और नवी दवाइयाँ आ गई, वो पुरानी लिख रहे हैं, मेडिकल पर मिल नहीं रही। अरे संघर्ष करो, नई किताबें पढ़ो बाबा जी। हाँ, ये डॉक्टरी फेल हो जाएगी, एमबीबीएस की डिग्री का बोर्ड हवा में उड़ जाएगा तुम्हारा। जारी रखो, अपनी तैयारी रखो और नई नई ज्ञान की बातें सीखते रहो। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख झेलो और मुस्कुराओ, कांटों पर चलो और फूल बनकर खिलो। डरो मत। तुम्हारे पास कुछ ना हो फिर भी ऐसा लगना चाहिए इनके पास सब कुछ है। सबसे रोना मत रोना, सबसे दुख मत रोना। रो उसी से जो आंसू पोंछ दे खुशी से, उससे रोना चाहिए। और रोना उससे जो हंसी करे सबसे, उससे कभी नहीं रोना चाहिए। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला। पहली बार जब मैं प्रवचन करने दिल्ली जा रहा था, फर्स्ट बार, तब प्रवचन में करता नहीं था, मेरे गुरु ने भेजा, दिल्ली से निमंत्रण आया, बोले जाओ। तो मैं चला, तो मेरे साथ एक संत था, तो मैं उसके पास पैसे रख दिया कि तुम रख लो किराया भाड़ा, चलो। आश्रम से गुरु महाराज ने पेड़ा बनवा दिया कि रास्ते में खा लेना। तो हम गए बरेली तक। बरेली तक जिस बस में गए वहाँ उतरे, दूसरी बस चेंज होना था। मैंने अपने संत से कहा आप दिल्ली का टिकट ले लो। तो उसने जेब में हाथ डाला तो बोले जेब तो कट गई गुरुदेव, पैसा सब चला गया। तो मैंने कहा पहला प्रवचन सफल हो गया। अब वो संत को पसीना छूटे, घबरा गया कि अब क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आइए इधर। बस में बैठ चुके थे, उतर आओ, उतर आओ, चलो। उतर आए, दूसरी तरफ गए, अच्छी जगह थी, कुर्सी पर बैठकर हमने कहा डब्बा खोलो पेड़ा वाला और हाथ धो, पेड़ा खा लो, बस बात करो। वहां से वापस लौट आए शाम को। गुरुजी ने देखा तो कहा क्या हुआ, दिल्ली गए नहीं? तो हमने कहा सब कुछ हो गया, पूरा सफल प्रोग्राम। तो सब कहानी बताया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, पहला प्रवचन यही था, संकट आया तो तुम निराश नहीं हुए, लौट आए, ठीक है, अब फिर से पैसा लो, फिर जाओ। तो मैंने कहा गुरुदेव प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा जब तक पहुंचेंगे। तो बोले वहां देख के आ जाओ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा रहने दो गुरुदेव। तो बोले ठीक है यहीं रहो, अच्छा कोई बात नहीं। तो गुरुदेव ने फिर शाम को कहा प्रवचन सुनाओ, यहीं शुरू कर दो। 5 श्रोता बैठे थे, उनमें प्रवचन शुरू करवाया। तो मैंने हंसते हंसते प्रवचन सुना दिया। गुरुदेव ने कहा बस ठीक है सफल।
संकट और संघर्ष, समस्या और उलझन, नुकसान और हानि, व्यवधान और बाधा, ये जिसके जीवन में आए और फिर भी हिम्मत न हारे, जिस समय तुम्हारे सब साथी तुमको छोड़ छोड़ कर क्रमशः भागने लग जाएं, एक भी तुम्हारे साथ न रहे, सब मक्कारी पर उतारू हो जाएं, लेकिन तुम फिर भी मत घबराना, ठहाका मारकर हंसना। अगर तुम्हारी